नमस्कार दोस्तों, परिवार कहानी मंच चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है मम्मी जी। इज्जत सिर्फ बेटी की होती है क्या? अरे बहू, जरा जल्दी से आटा गूंथ ले, मेहमान आने वाले हैं। सास रजनी जी रसोई में खड़ी अपनी बहू पूजा से कहा। पूजा थकी हुई थी क्योंकि सुबह से घर के सारे काम वही कर रही थी, लेकिन उसने बिना कुछ बोले सिर हिलाया और आटा गूंथने बैठ गई। तभी ऊपर वाले कमरे में ननद सोनिया की तेज आवाज आई। मम्मी, मेरी ड्रेस प्रेस हुई है या नहीं? रजनी जी तुरंत बहू की तरफ देखकर बोले, सुन रही हो? सोनिया की ड्रेस निकालकर प्रेस कर दो, मेहमानों के सामने लड़की की इज्जत खराब ना हो। पूजा ने हाथ धोए और चुपचाप ननद का काम करने चली गई। शादी को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था और पूजा को महसूस होने लगा था कि इस घर की बहू का मतलब सिर्फ काम करने वाली है। पति रोहित दफ्तर से देर रात लौटता है, लेकिन माँ और बहन के सामने एक शब्द नहीं कहता। पूजा ने कई बार चाहा कि वो रोहित से अपने दिल की बातें कहे, पर हर बार उसके होंठ सिले रह जाते। कुछ दिन बाद घर में सोनिया का रिश्ता देखने लोग आए। पूरा घर सजाया गया, मिठाइयाँ बनी, पूजा ने खुद अपने हाथों से तैयार किया। मेहमान आए तो रजनी जी ने गर्व से कहा, ये हमारी बहू है, घर का सारा काम यही संभालती है। लेकिन जैसे ही पूजा मुस्कुराई, नंदा जी सोनिया ने ताना मारते हुए कहा, मम्मी, आप बहू को बहुत बड़ा बना देती हो। ये तो बस काम वाली की तरह काम करती हैं, इसमें और क्या है? मेहमानों के सामने पूजा का चेहरा उतर गया। उस रात पूजा अकेले में रोती रही। तभी उसकी सास कमरे में आई और बोली, देख बहू, घर की इज्जत बड़ी चीज होती है। अगर मेरी बेटी कुछ भी बोल दे तो दिल पर मत लिया कर। पूजा ने कांपती आवाज में कहा, मम्मी जी, इज्जत सिर्फ बेटी की होती है क्या? बहू की नहीं होती? यह सुनकर रजनी जी चुप हो गई। समय बीता, सोनिया की शादी पक्की हो गई। तैयारी में पूजा दिन रात लगी रही। घर के हर काम की जिम्मेदारी उसी पर थी। शादी के दिन सोनिया अपनी सहेलियों के बीच हंसकर बोली, अगर मेरी भाभी ना होती तो ये शादी कभी हो ही नहीं पाती। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इनकी कोई कद्र नहीं। सहेलियां चुप रही, पर यह बात पूजा के दिल को चीर गई। शादी के बाद जब सोनिया विदा होकर चली गई तो घर में सन्नाटा सा छा गया। तभी एक दिन पूजा अचानक बेहोश हो गई। डॉक्टर ने बताया कि पूजा 2 महीने की गर्भवती है और उसे आराम की सख्त जरूरत है। यह सुनकर रजनी जी और रोहित दोनों चौंक गए। पहली बार रजनी को एहसास हुआ कि जिस बहू को उन्होंने हमेशा काम करने वाली समझा, वही अब उनके वंश को जननी बनने वाली है। उस रात रजनी जी पूजा के पास आई, रोते हुए बोली, बहू, माफ कर देना, हमने तुझे कभी बेटी जैसा नहीं समझा। हमेशा अपनी बेटी को आगे रखा और तुझे सिर्फ काम करने वाली मान लिया। लेकिन आज समझ आया कि घर बहू के बिना अधूरा है। पूजा की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने बस इतना कहा, मम्मी जी, मैं बेटी नहीं बन सकती, लेकिन बहू बनकर भी अगर सम्मान मिल जाए तो मेरे लिए वही काफ़ी है। रोहित ने भी पहली बार पत्नी का हाथ पकड़कर कहा, पूजा, अब तक मैं चुप रहा, लेकिन अब नहीं। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। मैं वादा करता हूँ कि अब कोई तुम्हें अपमानित नहीं करेगा। उस दिन के बाद रजनी जी सचमुच अपनी बहू को बेटी की तरह मान लिया। घर के कामों में मदद करने लगी और जब सोनिया मायके आई तो उसने खुद देखा कि उसकी भाभी पूजा अब घर में सिर्फ बहू नहीं बल्कि उसकी जान बन चुकी है। सोनिया को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और अपनी भाभी के पैरों पर हाथ रखकर माफ़ी मांगी। पूजा ने उसे गले लगाया और बोली, रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं ननद जी।